हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 4 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स कॉल्ड। ठीक है, तो कौन सा प्लेस है जहाँ पर आपका जो अर्थक्वेक है वो आपका ओरिजिनेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ईपी सेंटर, फोकस, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फोकस वो प्लेस है जहाँ पर जो आपका अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फोकस को हम लोग हाइपोसेंटर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फोकस को हम लोग हाइपोसेंटर के भी नाम से जानते हैं। बात करें जो आपका अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक क्या हो गया ये तो जानते ही है, दैट इज सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, सडन शेकिंग या फिर ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखिएगा, जो आपका फोकस है, ठीक है, मान लीजिए जो फोकस है वो ये है आपका। ठीक है, इसके जस्ट एबव आपका एक पॉइंट है, ये पॉइंट है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। ठीक है, ईपी सेंटर, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके जस्ट एबव, फोकस के जस्ट एबव या फिर फोकस या फिर हाइपो सेंटर बोल लीजिए, तो इसके जस्ट एबव आपका एक पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। ठीक है, तो ईपी सेंटर वो प्लेस हो गया जहाँ पर जो आपका वेव्स ऑफ अर्थक्वेक है वो सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, वेव्स ऑफ अर्थक्वेक फर्स्ट सीन हियर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका अर्थक्वेक का जो वेव है सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, वेव्स ऑफ अर्थक्वेक सीन हियर। ठीक है, ईपी सेंटर इस अ पॉइंट जहाँ पर आपका अर्थक्वेक का जो वेव है सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका टर्म होता है सीस्मोलॉजी। ठीक है, सीस्मोलॉजी। अब सीस्मोलॉजी क्या हो गया, सभी लोग ये सीस्मोलॉजी से फेमिलियर होंगे, अगर कोई नहीं जानते तो जान लीजिए, सीस्मोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, सीस्मोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम लोग क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजी बोलते हैं। एक आपका होता है सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ, ये सीस्मोग्राफ क्या है, तो सीस्मोग्राफ ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका यूज़ किया जाता है टू मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, मतलब क्या चीज़ को ये मेजर करते हैं, दैट इज मेजर करते हैं या फिर बोल सकते हैं आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेजर या फिर रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, जब आपका अर्थक्वेक होता है तो मोशन ऑफ द ग्राउंड, मतलब अर्थक्वेक जो आपका ग्राउंड का जो मोशन है, जब आपका अर्थक्वेक होता है तो ग्राउंड का जो मोशन है उसको रिकॉर्ड या फिर मेजर करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीस्मोग्राफ यूज टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक बात ध्यान रखिए, आपका दो स्केल होता है। ठीक है, दो स्केल होता है। ठीक है, एक स्केल वो आपका कौन सा, मर्केली स्केल। ठीक है, मर्केली स्केल। ठीक है, मर्केली स्केल क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा जो आपका मर्केली स्केल है ये आपका अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को मापने के लिए यूज़ करता है। अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होता है उसको मेजर या फिर मापने के लिए जो आपका स्केल यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्केली स्केल बोलते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक इंटेंसिटी। ठीक है, अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होता है उसको जो मेजर करने के लिए जो आपका स्केल यूज़ किया था वो आपका कौन सा होता है, मर्केली स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, और एक होता है आपका रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहला आपका कौन सा हो गया, मर्केली स्केल, दूसरा आपका हो गया रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल किस लिए यूज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं उस स्केल का क्या नाम है, रिक्टर स्केल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। ठीक है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। ठीक है, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मेजर या फिर मापने के लिए जो आपका स्केल यूज़ किया जाता है वो है कौन सा, आपका रिक्टर स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए और अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, हु एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत। ठीक है, तो किन्होंने आपका इस्टेब्लिश किया था दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी एंड बहलोल लोदी। ठीक है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इल्तुतमिश ने आपका दिल्ली को इस्टेब्लिश किया था एज अ कैपिटल ऑफ सल्तनत। बात कर ले इल्तुतमिश के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश को हम लोग रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ अ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ अ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है,
तो इल्तुतमिश को हम लोग रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों के गुलाम के भी नाम से जानते हैं, गुलामों के गुलाम, ठीक है, गुलामों के गुलाम के भी नाम से हम लोग इल्तुतमिश को जानते हैं। क्या रीज़न था कि हम लोग इन्हें गुलामों के गुलाम के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक थे आपके मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, और इसके जो गुलाम थे वो कौन थे? इसके जो गुलाम थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम थे वो कौन थे? इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम हो गए वो कौन हो गए? इल्तुतमिश। तो मतलब देख सकते हैं कि गुलामों का सिलसिला चल रहा है, ठीक है, मतलब गुलामों का सिलसिला चला आ रहा है, तो इसलिए हम लोग गुलामों के गुलाम के भी नाम से इल्तुतमिश को जानते हैं, ठीक है। इनके गुलाम हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हो गए इल्तुतमिश, ठीक है। इसलिए हम लोग इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम के भी नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इल्तुतमिश ने आपका एक ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, ठीक है। जो आपका ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स है ये आपका किसने इस्टेब्लिश किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये जो आपके ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स है इसको हम लोग आमिर-ई-चहलगानी के नाम से जानते थे, ठीक है, आमिर-ई-चहलगानी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम है लेकिन ध्यान रखिएगा, आमिर-ई-चहलगानी के नाम से ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स को जानते थे, जो कि आपका इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किया था। इनका क्या काम था ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स का? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सुल्तान थे दिल्ली के, उन्हें ये आपके हेल्प या फिर एडवाइस करते थे टू एडमिनिस्टर दिल्ली सल्तनत इन अ बेटर वे, ठीक है। तो एडवाइस और हेल्प क्या करते थे? कौन? ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को, ठीक है, टू एडमिनिस्टर दिल्ली सल्तनत इन अ बेटर वे, ठीक है। तो ये काम था ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स का, जिसे हम लोग आमिर-ई-चहलगानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, जो आपका आमिर-ई-चहलगानी यानी कि जो आपका ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स है, इस ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स जो था इसे ब्रोक कर दिया जाता है या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कौन ये करता है? तो ध्यान रखिएगा, बलबन, ठीक है, बलबन जो थे, ये आपका जो ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स है जो कि आपका इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश करा था, उसे ये बलबन जो थे वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, मतलब नेस्त नाबूद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब बलबन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स को ख़त्म किया था, और बलबन का जो पूरा नाम था वो क्या था? घियासुद्दीन बलबन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घियासुद्दीन बलबन का पूरा नाम था। इन्होंने सिस्ता एंड पैबो सिस्टम लाया था, ठीक है, सिस्ता एंड पैबो सिस्टम, ध्यान रखिएगा, सिजदा एंड पैबोस सिस्टम, ठीक है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? सिस्ता एंड पैबो सिस्टम बलबन ने। और दूसरी बात, इन्होंने आपका एक पर्शियन फेस्टिवल होता है नवरोज़, ठीक है, पर्शियन फेस्टिवल होता है नवरोज़, ठीक है। तो नवरोज़ जो पर्शियन फेस्टिवल है ये आपका इंडिया में जो स्टार्ट करने वाले थे वो कौन थे? घियासुद्दीन बलबन ने आपका पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़ इस्टेब्लिश किया था, और सिस्ता एंड पैबो सिस्टम बलबन ने स्टार्ट किया था। और एक था आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को जो अडॉप्ट करने वाले जो थे वो कौन थे? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाले जो थे वो कौन थे? घियासुद्दीन बलबन, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब एनिमीज़ के खिलाफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब ब्लड सेडिंग हो गया या फिर हार्श या फिर रूथलेस बिहेवियर एनिमीज़ के ऊपर, वाई? बिकॉज टू प्रोटेक्ट दिल्ली सल्तनत फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन, ठीक है, बाहरी अटैक से और इंटरनल जो डिस्प्यूट थे उसे सॉल्व करने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था, घियासुद्दीन बलबन ने, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने बता दिया 40 नोबल्स, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स को खत्म करने वाले भी कौन थे? बलबन थे, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया का सबसे जो ओल्डेस्ट डैम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में क्या? हीराकुड डैम, तहरी डैम, कलानई डैम, एंड डी है नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, कलानई डैम, ठीक है। जो आपका कलानई डैम है ये आपका ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का। बात करें जो आपका कलानई डैम है ये आपका किस रिवर के ऊपर बिल्ट है? तो ध्यान रखिएगा, कावेरी रिवर, ठीक है, कावेरी रिवर के ऊपर आपका कलानई डैम बिल्ट है। और ये है कहाँ पर आपका? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और किस रिवर के ऊपर बिल्ट है? दैट इज कावेरी रिवर। अगर आपसे पूछ लिया कि टॉलेस्ट डैम, ठीक है, टॉलेस्ट डैम या फिर हाईएस्ट डैम, ठीक है, टॉलेस्ट डैम या फिर हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का टॉलेस्ट डैम या फिर हाईएस्ट डैम अगर पूछ लिया तो वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, तहरी डैम।
टेहरी डैम ये आपका टॉलेस्ट या फिर हाईएस्ट डैम है इंडिया का, और ये आपका कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका सबसे पहले भागीरथी रिवर के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर है, और कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, और भागीरथी रिवर के ऊपर बिल्ट है, जो कि आपका टॉलेस्ट डैम और हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, और कौन सा है वो, टेहरी डैम। अगर आपसे पूछ लिया कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, और ये आपका किस रिवर के ऊपर बिल्ट है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका महानदी रिवर के ऊपर बिल्ट है, महानदी रिवर के ऊपर बिल्ट है। कहाँ पर, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में है, और महानदी रिवर के ऊपर बिल्ट है, कौन सा, हीराकुड डैम, जो कि आपका लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, कलानई डैम। ठीक है, और एक बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स के रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा वो क्या था, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये बात डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है, जो आपका टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये किनका ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑप्शन में क्या है, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, सौरभ गांगुली एंड युवराज सिंह। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, युवराज सिंह, इनका ये ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगर आपसे पूछ लें कि अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किनका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली का ऑटोबायोग्राफी है क्या, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। और अगर आपसे पूछ लें कि एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किनका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका सानिया मिर्जा का ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, सानिया मिर्जा का ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा क्या, एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, तो ये किसका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ये किनका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर का, प्लेइंग इट माई वे। अगर आपसे पूछ लें प्लेइंग टू विन, ठीक है, प्लेइंग टू विन, ये किसका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल का ऑटोबायोग्राफी क्या हो जाएगा, प्लेइंग टू विन, और सानिया मिर्जा का क्या है, एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, दैट इज युवराज सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।